हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्ब्रोशिया एजुकेशन सर्विसेज। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। क्या है ये एनएमसी और ये स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट करने वाला है? उन बच्चों को जो अभी ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, और उन बच्चों को जो इंडिया के बाहर एब्रॉड में अपना एमबीबीएस कर रहे हैं या बीडीएस कर रहे हैं, और उन बच्चों को कैसे अफेक्ट करने वाला है जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं, विज़न है उनका लाइफ में कि अच्छा डॉक्टर बन के कंट्री को सर्व करना, कंट्री के सिटीजन्स को सर्व करना। फ्रेंड्स, मेडिकल की फील्ड में अभी तक दो सबसे बड़े डिपार्टमेंट वर्क कर रहे थे इंडिया में। डैट वाज आयुष एंड एमसीआई। एमसीआई मीन्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे कि आप सभी जानते होंगे। इसका जो वर्क था अभी तक एमबीबीएस और बीडीएस की जो एग्ज़ाम होता है, पहले एआईपीएमटी होता था और पिछले 3 साल से ये तीसरा साल है नीट का एग्ज़ाम हो रहा है। इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, इसको मैनेज करना, सारे हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड रखना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना, वेदर दोज आर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, डॉक्टर्स को ऊपर मोनोपोली रखना, डॉक्टर को ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन रखना। तो ये सारा जो काम था वो एमसीआई का था। तो जो करंट गवर्नमेंट है, जो राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी है, यहाँ से एनएमसी अप्रूव्ड हो गया है। एनएमसी एक नया डिपार्टमेंट है, नई एक बॉडी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि एमसीआई को रिप्लेस करेगी। एमसीआई जो डिपार्टमेंट है इसको बंद किया जा रहा है और इसकी जगह पे एक नई बॉडी खोली जा रही है, डेट इज़ एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। अब ये बॉडी का काम रहेगा कि आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना, एग्ज़ाम को मैनिपुलेट कराना, सारे हॉस्पिटल को रेगुलेट्स करना, और इसके अंदर का 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो चेंज किए जा रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैसे ये उन बच्चों को अफेक्ट करेगा जो बच्चे अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अब एनएमसी आ जाएगा और एनएमसी आने के बाद जो बच्चे अब्रॉड में जाते थे एमबीबीएस करने के लिए, इंडिया में जिनको सीट नहीं मिल पाती थी, सीट की डेफिशिएंसी होने की वजह से या ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर होने की वजह से, जो बच्चे अब्रॉड जाते थे और अब्रॉड से वापस आके इंडिया में प्रैक्टिस करने से पहले उनको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता था एमसीआई का, जिसका नाम रहता था एफएमजीई, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अब इस एग्ज़ाम को नहीं लिया जाएगा। यस, देयर विल बी नो मोर एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट, बिकॉज अब एमसीआई बॉडी को ही कैंसिल किया जा रहा है, तो एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं रह जाएगा। अब जो बच्चे बाहर से एमबीबीएस करके आएंगे उनको एक नॉर्मल सा पेपर देना पड़ेगा नेक्स्ट, जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट, और उस पेपर को उन बच्चों को भी देना पड़ेगा जो इंडिया में रह कर प्राइवेट कॉलेजेस से अपना एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। यस, एमसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर लाने के लिए, पाने के लिए, अब एमबीबीएस के बाद वो बच्चे जो इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं या इंडिया के बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं, दे ऑल हैव टू गिव अ नॉर्मल सा एग्ज़ाम है आपका, दैट इज़ नेक्स्ट। और अब एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई रोल नहीं रहेगा। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1। तो काफ़ी बच्चे जो विल करते थे कि हम इंडिया से बाहर जाके अपना एमबीबीएस करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकते हैं, बट उनको ये डर सताता था कि हम वापस आके स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यू कैन गो फ्रीली टू अदर कंट्रीज़, इन ओवरसीज कंट्रीज़, एंड डू योर एमबीबीएस, योर मेडिसिन from there and come back to our country and take the MCI registration number। अब सेकेंड पॉइंट इसमें ये था कि जो दूसरी बॉडी थी एमसीआई के बाद, दैट वाज आयुष। आयुष के अंदर जितना भी हमारा आयुर्वेदा आता है, होम्योपैथी आता है, पंचकर्मा आता है, ये सब इसके अंदर आता है, यूनानी इसके अंदर आता है। तो वो डॉक्टर जो आयुर्वेद से अपना स्टडी को कंप्लीट करेंगे और एक डिसेंट अमाउंट की एक टाइम पीरियड तक अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, उनको एक 6 महीने का सिर्फ ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, और वो 6 महीने की ब्रिज कोर्स करने के बाद उनको भी परमिशन मिल जाएगी कि वो डॉक्टर्स भी मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मॉडर्न मेडिसिन मीन्स जो आप MBBS के अंदर जो पढ़ते हो, जो एलोपैथी की पढ़ाई होती है, इसको मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं वर्ल्ड वाइड। तो इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, मॉडर्न मेडिसिन को प्रमोट किया जा रहा है। ये ड्रग्स इंडस्ट्री जो है मॉडर्न मेडिसिन की पूरे वर्ल्ड वाइड, इसको प्रमोट किया जा रहा है इस NMC के द्वारा। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स बनेंगे, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। वो डॉक्टर्स जो कि ऑलरेडी आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, ये आयुर्वेद करेंगे, उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद वो भी एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके भी मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकेंगे। और जो बच्चे इंडिया से MBBS करेंगे या इंडिया से बाहर से MBBS करेंगे, वो भी एक छोटा सा एग्ज़ाम दे के, नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे के मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर ये देखते हैं तो ये एक अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो इंडिया से बाहर से MBBS करना चाह रहे हैं या इंडिया से MBBS करना चाह रहे हैं। और सेकंड पॉइंट ये है, जो डॉक्टर्स करंट एसोसिएशन है डॉक्टर्स की इंडिया में, जो इनकी एक बॉडी है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये इस बिल को अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसके आने के बाद जो है MBBS डॉक्टर्स और आपके जो नॉर्मल आयुर्वेद के डॉक्टर्स होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। वो आयुर्वेद की पढ़ाई करेंगे, हमारे बच्चे मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे, मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे, हम इसकी पढ़ाई करेंगे, और दोनों सेम चीज़ की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो मार्केट इक्वल नहीं आ जाएगा, तो उसके लिए वो अपना अपोज कर रहे हैं। बट ये कैबिनेट से पास हो चुका है बिल, एंड इसको बोला गया है कि विदिन 2 ईयर्स ये इंडिया में पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएगा। NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन, ये जो नई बॉडी है, जो नया डिपार्टमेंट है, ये पूरी तरह से फ्लो में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही है कहानी NMC की। तो आप लोग के लिए एक ये गुड न्यूज़ है कि जो बच्चे इंडिया से बाहर से MBBS करने के बारे में सोच रहे थे और उनको ये डर सता रहा था कि हम वापस आके स्क्रीनिंग टेस्ट देने में हमको प्रॉब्लम होगी, तो यू हैव गॉट अ गुड पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप इंडिया के बाहर से जा सकते हैं, MBBS अपना कर सकते हैं लो कॉस्ट में, अच्छे कॉलेज में, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा मिले थ्योरेटिकल में। बिकॉज MBBS की जो आपकी पढ़ाई है, जो मेडिसिन की आपकी पढ़ाई है, इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना ज़्यादा मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी मिलती है, बॉडी के ऊपर, आप ऑर्गन्स के ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो लाइफ, वो ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगी आपकी नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए एंड फ्यूचर में आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये था NMC का बिल। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई WhatsApp नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।